हेलो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी स्टूडेंट। तो हम आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया है जैसे हमारे दो वृत्त दिए हुए हैं, एक ये सर्किल है, ठीक है, और दूसरा ये। एक की त्रिज्या कितने दे रहे हैं हमें 19 सेंटीमीटर और दूसरे दे रहे हैं हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर, इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर हो, ऐसा एक वृत्त का निर्माण करना है हमें। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, पहले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मान ले रहे हैं हम। r1 कितना दिया हमें 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हमें दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको मान ले रहे हैं हम r2, कितना दिया हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या, है ना, तीसरे वृत्त की त्रिज्या r3, ये हमें बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पहले इनका दिया जिनकी परिधि, तो बेटा क्या परिधि का फॉर्मूला लगा सकेंगे, ये सॉल्व हो गया इस। ठीक है, प्रश्न अनुसार ठीक है, तो हम पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। क्या पहले वृत्त की परिधि, ये तो क्या है, हमें निकालने के लिए क्या किया जाए कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के बराबर हो। ठीक है, तो ये दिया हुआ हमें, तो पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे हम, वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, क्या निकालना है, तीसरे की निकालना है तो उसके बराबर रखेंगे हम, तीसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो पहले वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई r, r1 मान ले इसे, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यही परिधि का फॉर्मूला सेम ही होता है, 2 पाई r2 मान ले रहे हैं हम इसे, r1 r2 करके। ठीक है, और तीसरे वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई r3। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें कॉमन क्या मिला, हमें 2 पाई कॉमन मिला, तो इसमें ले लेंगे हम 2 पाई, क्या ले लेंगे बाहर कॉमन, बचा के हमारा r1 प्लस r2 बराबर इसमें 2 पाई r3। अब देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, और r1 का मान कितना दिया हमें 19 सेंटीमीटर, प्लस r2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, बराबर r3 हमें ज्ञात करना था। तो 19 और 9 कितने हो गए 28, तो r3 बराबर कितना आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं दी हुई हैं। पहली त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और दूसरी अपनी 6 सेंटीमीटर, है ना। और उस क्या कह रहे, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब क्या निकालना, पहले में क्या निकाली तो हमने परिधि, सेम ही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या निकाला, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी त्रिज्या तो सेम ही दी है, इसके कितने 8 सेंटीमीटर, ये दिया हमें 6 सेंटीमीटर, आर का मान दिया हुआ है ये, और इसकी हमें निकालना है क्या क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हम इसकी आगे वाली त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें भी कि मान किसका चाहिए हमें r3 का ही। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार ऐसे डालेंगे हम। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे हम, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल।
ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा, उसमें पीछे वाले पूछी थी परिधि। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरे इसका एक ही है सेम ही है पाई आर स्क्वायर, इसको 2 मान लो, इसको 1 बराबर क्या निकाले R3, तो पाई आर स्क्वायर 3। ठीक है, तो अब इसमें बेटा कॉमन क्या मिला हमें, पाई कॉमन है तो पाई हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारे के R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग बराबर R3 का वर्ग। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, ये कैंसिल आउट। अब R1 का मान कितना 8 और R2 का मान कितना है 6, तो रख लेंगे हम R3 का निकाल लेंगे यहाँ से। R1 का मान 8 तो 8 का वर्ग प्लस R2 का मान 6 तो 6 का वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसमें 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 6 का वर्ग 36। 64 और 36 कितना हो गया बेटा हमारा 100। ठीक है, 100 किसका वर्गमूल होता है, इधर है वर्गमूल, इधर रूट हो जाएगा, रूट में आ गया 100, तो R3 का मान कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्गमूल होता है। तो ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं 5 बेटा, केंद्र से बाहर गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। ठीक है, ये 5 क्षेत्र इसमें दिए हुए हैं, चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, तो इसका हमारा टोटल ये इतना व्यास कितना दिया है गोल्ड वाला 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो मतलब इसकी पट्टी की यहाँ से इसकी त्रिज्या दी है, ये वाली कितनी है 10.5 मीटर, ये पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। आगे का कह रहे हैं, तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनमें से हमें कितना निकाला, इसमें ब्लू, ब्लैक, वाइट जो भी है इसका क्या निकाला, हमें क्षेत्रफल निकाला। जैसे हमारा गोल्ड का निकालना, रेड का, ब्लू, ब्लैक और वाइट का। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, गोल्ड का व्यास दिया है, गोल्ड वृत्त का व्यास। तो गोल्ड वृत्त का व्यास कितना दिया हमें, गोल्ड वृत्त का व्यास, तो गोल्ड वृत्त का व्यास कितना दिया हमें 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में देखो अब कि 21 सेंटीमीटर दिया। अब हम व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगना होता है, मतलब आधी होती है, व्यास दुगना होता है त्रिज्या का। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, इसकी आधी तो होती है व्यास की, तो R निकाल लेंगे इसकी हम क्या त्रिज्या, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या क्या निकलेगा अपनी R1। ठीक है, तो क्या निकलेगा इसकी, भाग दे 10 में 2 का कितना 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा R का मान निकल आया। अब क्या निकालना हमें, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना था, त्रिज्या पता है, अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला का होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया हमें, पाई का मान हमें पता है क्या होता है बेटा 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हमें 10.5, ये तो दिया है, तो 10 बढ़ गया तो 2 बार लिख लेंगे इसी को हम 10.5। ये काटेंगे बेटा 7 से, 7 1 7 और 7 5 35, तो दोनों का हम इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, टोटल गुणा करेंगे इसका 22.5, तो इसका कितना निकलेगा हमारा 346.5 सेंटीमीटर। ये किसका निकलेगा हमारा गोल्ड का व्यास। अब गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया ये। ठीक है, क्या निकालना है, रेड पट्टी की त्रिज्या है ना, रेड पट्टी की त्रिज्या। अब देखो बेटा त्रिज्या कैसे निकाले हमें, इसकी कितनी थी हमारी 10.5, तो त्रिज्या है तो सबकी सेम ही, तो यहाँ से हमने ये कितनी थी हमारी 10.5 है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगी 10.5, ये भी होगी और ऐसी बढ़ती चली गई पूरी है ना, ये भी होगी 10.5, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे लंगे हम। 10.5 है
तो 10.5 में हम क्या जोड़ देंगे, ये दोबारा यहाँ से इतनी निकल आई तो यहाँ से इतनी क्या होगी हमारी रेड वाली 10 और हो जाएगी, जुड़ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ें कितने हो गए 10, 20 और 21, कितना निकला है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेड की त्रिज्या तो पता चल गई हमें, आर का मान। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसकी रेड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे हम, रेड वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना दिया 21 सेंटीमीटर है हमारी। यहाँ से आर का मान पता है हमें, तो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो होती है सबको मालूम है। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान, यहाँ से निकालेंगे तो आर का मान कितना हमारा 21 गुणे 2 बार लिख लेंगे इसी के, 7 तिया 21 कितना बार गया 3 बार। और हमें क्या करना है, जितना हमारा क्षेत्रफल निकला तो इसमें से ये क्या कर देंगे हम घटा देंगे, जितना हमारा निकला तो 346.5, इसको हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो हमारा 3 7 21, तो 3 दूनी 43 में तो 22 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1300, ठीक है 86। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1386 माइनस कितना घटाएंगे हम 346.5। तो इसको बेटा आप सबट्रैक्ट कर लेना, यहाँ से क्या है 5 में 6 0, 5 ही बचेंगे यहाँ पे। ये किसका निकल रहा है, रेड का, रेड वृत्त। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 9 3 0 1। ठीक है, तो 39.5 सेंटीमीटर आ गया, ये किसका आ गया हमारा रेड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, दो तो हमारा निकल आए, दूसरा ये निकल आया। पहला क्या है ये, और तीसरा निकाल लेंगे अब हम यहाँ से। ठीक है, और तीसरा क्या हमारा ब्लू, तो ब्लू पट्टी की हम क्या निकालेंगे पहले त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या क्या है, जितनी निकल जाए 21 है, कितनी निकली थी इसकी 21 में वो जोड़ दो, 21 में तो प्लस के 10.5 और कर देंगे ऐड हम, तो कितनी हो जाएगी हमारी टोटल यहाँ से 21 10 31.5 सेंटीमीटर। ये निकल आई हमारी R1 का मान, आर का मान निकल आया। अब क्या निकालना है हमें, ब्लू का क्षेत्रफल है ना, ब्लू पट्टी का हो है ना, या ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे निकाले। तो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला पता है। तो पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7 गुणे आर का मान कितना है 31.5 वर्ग होता है, तो 2 बार लिख लेंगे 31.5। तो इसको काटेंगे हम 7 तिया 21 7 चौक 28, ठीक है, तो 4.5 निकल के आया। इसमें से हम क्या करेंगे घटा क्या देंगे, ये वाली संख्या कहाँ गई, इसको घटाना बेटा ना तो पता चले कि इसको घटा दूँ इसको, तो ये गलत हो जाएगा। कितना गया हमें 1386 को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट इसी वाले को, ये क्षेत्रफल निकल रहा था हमारा इसका। ठीक है, तो 13 से जितना क्षेत्रफल निकल जाओ तो उसको क्या कर दो इसमें सबट्रैक्ट करते जाओ। तो 22.5 को जोड़ेंगे हम, कितना गया ब्लू, तो 381 कितना हो जाएगा 318.5 घटा दो 1386। ठीक है, तो 32.5 सेंटीमीटर किसका निकलेगा हमारा ब्लू वृत्त। ठीक है, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल निकले, ये आंसर होगा कितना तीसरा का। ठीक है, अब ऐसे हम निकाल लेंगे किसका चौथा और 5वें वृत्त का। अब क्या आ गया हमारा ब्लैक। ठीक है, ठीक है, तो हमारा चौथा भी सॉल्व करेंगे। ब्लैक पट्टी की त्रिज्या। ठीक है, तो ब्लैक पट्टी की त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, जितनी निकल आई त्रिज्या कितनी निकल थी 31.5, 5 में तो और जोड़ लो 10.5 क्योंकि सेम ही है सबकी। तो यहाँ पर भी आर का निकल आएगा हमारा 10 और 41 42 हो जाएगा।
42 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब क्या निकाल हमारा ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे हम कि तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 गुणे 42 गुणे 42। वो घटाना क्या है बेटा, इसी वाली संख्या को घटाना, हमें क्या आ गया इसको, ना कि इसको नहीं घटाना है। ठीक है, तो क्या 31,108.5 को सब टैग कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7×6 42, 6 बार कटा, 22 से गुणा करोगे 22 46 है ना, तो कितना आ गया 544। 544 में इसका गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 544। तो 544 में से घटा देंगे हम 31,108.5। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5, तो 5 बचेगा यहाँ पे हमारा, 5 2 4 और 2 24-25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका निकला हमारा ब्लैक। ब्लैक का अब रह गया हमारा वाइट का, तो निकाल लेंगे 5वां, वाइट पट्टी की त्रिज्या। ठीक है, वाइट पट्टी की त्रिज्या भी निकालेंगे हम यहाँ पे, तो कितना हमारा पहले की त्रिज्या कितनी निकली थी यहाँ पे 42 है ना, तो 42 में और जोड़ देंगे हम कितना 10.5 की, कोई सबकी कितनी है 10.5 ही है, तो कितना होगा हमारा 52.5। ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालें, वाइट का क्षेत्रफल, वाइट वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। ठीक है, गुणे आर का मान 52.5 गुणे 52.2 बार लिख लेंगे, घटा क्या देंगे हम, जितना इसका कितना निकला था, ये निकला 55/44। ठीक है, तो 67 49 7 5 35। ठीक है, तो ये निकल आएगा 86 62.5। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 86 62.5। ठीक है, इसमें से कितना हम घटा देंगे 544 को, 55 44 को इसमें क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा वाइट का क्षेत्रफल, वाइट का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 3118.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किसका आ गया हमारा 5वां के भी आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना था, ये पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास। ठीक है, प्रत्येक कार की का है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, तो हमें 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है और क्या निकालना है, इसमें कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास तेरे जैसी हमारी कोई कार है ना, ये इसका पहिया है। ठीक है, कार का इसका व्यास कितना दे रहे हैं हमें 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास कितना है हमारा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगर इसकी काल की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, प्रति घंटा, तो हमें इसके पहिए का व्यास दिया हुआ है पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी परिधि कैसे निकालेंगे, परिधि का फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, तो वृत्त यह है कि गोलाकार है पहिया। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, वही तो होता है 2 पाई आर, क्या होता है हमारा 2 पाई
आर, और 2r क्या होता है हमारा जोड़ के डी का होता है, डी बराबर तो होता है 2r, तो डी की जगह क्या रखें हम, 2r की जगह क्या रख देंगे हम डी, तो हमारा क्या हो जाएगा पाई गुणे डी, और डी का मान दिया है हमें 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई गुणे डी का मान कितना है 80। ठीक है, और पाई का मान कितना होता है हम यहाँ पे रख देते, पाई का मान होता है हमारा 22/7, तो यहाँ से निकलेगा हमारा 0, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 और 1 17, 1760/7। ठीक है, सेंटीमीटर। ये क्या हमारा वृत्त की परिधि निकल आई यहाँ से। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यहाँ से कितनी निकल आई हमारे 1760/60। अब हमें क्या दिया, चाल दी हुई है इसकी। ठीक है, कार की चाल, चाल बराबर कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दी है इसकी चाल। चाल को हम कितने में बदले, सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो 66 क्या है हमारा 66 गुणा, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना गुणा करेंगे हम 1000 का, और इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो किसका कितना करते हैं हम 100 का गुणा, बटे घंटे को मिनट में बदलेंगे तो किसका करेंगे 60 का हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल आएगा कितना हो गया है यहाँ से 0, 6 × 6 11। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 11 हो गया, 11 से गुणा कर दो इसमें 10000। ठीक है, तो ये निकला है अपना मिनट सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालनी इसकी चाल, कुल 10 मिनट में तय की गई दूरी है ना, तो 10 मिनट में चली गई दूरी। ठीक है, तो 10 मिनट में चली गई दूरी जितना दिया उसमें 10 का गुणा और कर दो, गुणे 10 बराबर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, 1,10,000। कितना आ गया 1,10,000, यहाँ से 10 का और के 11 लाख आ गया है ना, काफी ज्यादा है। चलो, तो 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी है हमारी, इसमें जितना दूरी दे उसमें क्या कर देंगे 10 का गुणा और कर देंगे। अब हमें निकालना क्या है, पहिए की कुल चक्कर है ना, कुल चक्करों की संख्या। तो कुल चक्करों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो कुल चक्करों की संख्या निकाल लेंगे हम, जितनी हमें दूरी दी हुई है उसमें क्या कर देंगे हम वृत्त की परिधि से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है 10 मिनट में चली गई दूरी, उसमें क्या कर देंगे हम जितना हमारी परिधि है वृत्त की परिधि से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, बटे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी है हमारी, ये दी हुई है, बटे कितना दिया हमारा वृत्त की परिधि 1760 बटे 7। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम इसमें ऊपर गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 77,000 और 0 बटे 1760। ठीक है, तो इसको हम इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 43,75। ये आ गए कुल चक्कर। ठीक है, तो कुल चक्करों की संख्या कितनी होगी हमारी 4375। तो चाहो तो आप 2-2 करके काट दो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4375 ये आ गया हमारा आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया, इसमें कोई हमारे विकल्प दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर, यदि
एक वृत्त का परिमाप क्या दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें उन्होंने पूछा है कि संख्यात्मक रूप से, मतलब जैसे यहाँ पे हमारा 2 और यहाँ पे बराबर हम मान लें थे 2r, ये मान लिया, ठीक है, तो 2r मान ले रहे हैं हम यहाँ पे सामने। अब देखो ये तो बराबर है नहीं, इसमें पोला क्या क्वेश्चन है संख्यात्मक रूप से, मतलब ये r का कोई मतलब नहीं, संख्या क्या होनी चाहिए हमारी बराबर, तो संख्यात्मक रूप से क्या होनी चाहिए बराबर, तो इसका हम निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ इसमें एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, तो एक वृत्त का परिमाप बराबर क्या दिया है, क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल का πr स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा पाई से पाई कट गया, एक r से एक r खत्म, तो r बराबर क्या आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर।